ये बात तो गाइस माननी पड़ेगी कि जेन 3 के बाद जो है ओला की बाइक ज़्यादा रिलायबल हो गई है। मतलब 1 साल हो गया मार्केट में आए को ओला रोडस्टर को। आप थ्रोटल दोगे ना तो ये यहाँ से थोड़ा साउंड आता है, तो ये देखो थोड़ा सा ऐसा झटका इसमें लग जाता है। कोई नया नया चला है तो उसका थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगे। बस ओला लेने के बाद गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसको। जय श्री महाकाल भाई, मैं हूं जय चौधरी एंड आज हम राइड करने वाले हैं न्यू ओला रोडस्टर एक्स प्लस विथ 4.5 किलोवाट बैटरी पैक। मतलब जिस प्राइस पॉइंट में भाई ये इलेक्ट्रिक बाइक आती है, इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं। इतनी बढ़िया रेंज आपको ये देती है। तो रेंज के साथ आपको इसमें और क्या खास मिलता है, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। डिटेल राइड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फटाफट से गाइस मैं अपना कैमरा माउंट करता हूँ एंड अपन राइड के लिए निकलते हैं। ऑल साइड गाइस राइड के लिए अपन रेडी है एंड न्यू बाइक की अपन राइड करने वाले हैं। 359 किलोमीटर ये चली हुई है और 53% अभी चार्ज है। और सिल्वर कलर अपन इसका राइड करने वाले हैं। वैसे देखो बहुत सारे कलर ऑप्शंस जो है आपको ओला रोडस्टर में आ जाते हैं, बाकी ये भी काफ़ी अच्छा कलर है। यहाँ पर आपको एक्स प्लस की ब्रांडिंग भी अपनी मिल जाती है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है इसलिए बाइक थोड़ी गंदी है, तो ये चीज़ आप इग्नोर करना। सो लेट्स गो। स्टार्ट करना है देखो बहुत आसान है, बस ब्रेक प्रेस करके ये दबा दो एंड बाइक रेडी टू गो। सबसे पहले इको मोड में अपन राइड करते हैं। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट 3 मोड जो है इसमें आ जाते हैं। इको में देखो अभी 53% बाइक चार्ज है, तो 125 की रेंज इसमें दिखा रहा है। अभी और भी अपन बात करेंगे। बाकी इको मोड में पिकअप मैं आपको दिखाता हूँ तो डिसेंट ही आपको मिलता है। मतलब सिटी में चलाने के लिए बेस्ट है और 42 तक की आपको टॉप स्पीड मिल जाती है इको मोड में। तो इसमें तो आप सिटी में चला पाओगे। बाकी जहाँ थोड़ा सा भी हाईवे लगा तो फिर आपको लगाना पड़ेगा इसका नॉर्मल मोड, और नॉर्मल मोड में और बढ़िया पिकअप हो जाता है। ये देखो एक नंबर भागती है। फिर ये अब ये बाइक को परचेस करने के लिए मेन अट्रैक्शन आता है इसका प्राइस पॉइंट। अभी मैं डिस्कवरेंट राइड कर रहा हूँ तो हमारी सिटी उज्जैन में कंप्लीट ऑन रोड पड़ जाती है 1,28,000 रुपये की। मतलब 1,28,000 रुपये देने के बाद जो है आपको 252 किलोमीटर की रेंज अपनी मिल रही है। बताओ अब जैसे इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है अपने इलेक्ट्रिक बाइक्स में, जैसे ओपन रोर की बाइक्स है, रिवोल्ट की बाइक है। अब मेरी सिटी में तो देखो ये दोनों बाइक्स अवेलेबल नहीं है। मेरी सिटी में किसी को भी अगर इलेक्ट्रिक बाइक लेनी हो तो ओला के लिए ही जाना पड़ेगा। और मैंने पर्सनली वो दोनों बाइक चलाई भी नहीं है, इसलिए मेरी प्रेफरेंस तो ओला रोडस्टर ही रहेगी अगर मुझे इलेक्ट्रिक बाइक परचेस करनी हो तो। आगे ये देखो बहुत बढ़िया स्पीड मिल जाती है आपको नॉर्मल मोड में भी। मतलब देखो नॉर्मल मोड में भी आप इससे अच्छी रेंज निकाल सकते हो। अगर आपको इको में नहीं चलाना है बहुत धीरे धीरे, तो नॉर्मल मोड जो इसका सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। इसमें क्या पिकअप भी बढ़िया है। बस ये है कि देखो ओला की बाइक्स में क्या है, जैसा आप ब्रेक प्रेस करते हो ना तो थोड़ा सा ऐसा आपको ऐसा लेग इसमें फील होता है। ये बाकी तो बढ़िया चलती है स्मूथ, कोई दिक्कत वाली बात अपनी है नहीं। अब इलेक्ट्रिक बाइक तो छोड़ो, अगर अपन स्कूटर से भी कंपेयर करें तो ओला बहुत बढ़िया रेंज देते हैं। मतलब जैसे आप एथर स्टार परचेस करोगे उसका बेस मॉडल तो 1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है मेरी सिटी में, जिसमें आपको 100 की रेंज मिल रही है। TVS iQ का आप परचेस करोगे तो उसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे बेस मॉडल में, जिसमें आपको 115 की रेंज अपनी मिलेगी। ओला रोडस्टर को परचेस करने का मेन रीज़न इसका प्राइस पॉइंट और रेंज ही होती है। मतलब इतना अफोर्डेबल है ना ये, और ऊपर से इतनी भयंकर रेंज मिल जाए तो और अपने क्या ही चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में तो अपने को सबसे ज़्यादा रेंज ही मैटर करती है। और चार्जिंग टाइम भी ऐसे इसका कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब जो बाइक के साथ चार्जर आता है ना उसमें जो है ये 8 घंटे में जो है फुल चार्ज हो जाती है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरनाइट भी आप चार्ज कर सकते हो क्योंकि ऑटो कट जो है इसमें दिया गया। ये देखो थोड़े क्या ऐसे झटके इसमें लगते हैं अगर अपन ब्रेक दबा दो, तो ऐसा कुछ ही दूसरी ईवी में फील नहीं होता है। अब लगाएं स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में और मज़ा आ जाता है। परफॉर्मेंस का देखो यूं भी कोई तोड़ नहीं है इसका। ये 100 तो इजीली टच हो जाती है। और ब्रेक्स भी अच्छे हैं। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और रियर में तो आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा ऐसा झटका इसमें लग जाता है। कोई नया नया चला है तो उसका थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगे। बाकी ये देखो इसमें हाइपर मोड नहीं आता है 4.5 में। क्या भक्ति है यार।
100 पे भी देखो ब्रेकिंग कितनी बढ़िया है, मतलब इमीडिएट ब्रेकिंग भी आप कर रहे हो ना तो अच्छा कंट्रोल आपको मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है इसमें कंट्रोलिंग भी बढ़िया है। ये भयंकर भागती है यार। बस ये है कि रेंज जो है आपको फिर अपनी मिलेगी नहीं इसमें। देखो 85 पे आ गई है और कहा तो अपने इको मोड में 116 की थी। अब गाइस अपन ट्रू रेंज की इसमें बात कर लेते हैं। अब कौन सा रोड एक्सप्लोर करूं। एक तो हमारे उज्जैन में नए नए रोड बन गए, मस्त मज़ा आता है राइड करने में, एकदम खाली भी रहते हैं तो अपन थोड़ा स्पीड में भी चला सकते हैं। अब देखो ट्रू रेंज की मैं बात करूँ तो देखो 252 तो क्लेम रेंज है, इतनी तो आपको ये देगी नहीं। बाकी आप इससे 200 तक की भी रेंज निकाल सकते हो। अगर आप इसको इको मोड में चलाते हो तो फिर ये गाड़ी आराम से 200 तक की भी टच कर सकती है। मतलब ओनर्स ने जो है इसे 200 तक की रेंज अपनी निकाली भी है। और 160, 170, 180 तो ये आपको आराम से निकाल के दे देगी इको मोड में। बाकी नॉर्मल में लगाओगे तो फिर इसकी रेंज कम होगी। जैसे जैसे आप इसका मोड बढ़ाओगे तो रेंज फिर इसकी कम अपनी हो जाएगी। तो कम से कम भी आपको ये 160 तक की रेंज तो देखो देगी इको मोड में। फिर भी देखो इसके कॉम्पिटिटर से इसकी ज़्यादा ही रेंज, भले आप स्कूटर से कंपेयर कर लो या फिर बाइक से कंपेयर कर लो, इस प्राइस पॉइंट में भाई इसकी रेंज परफॉर्मेंस का कोई तोड़ नहीं। और ऐसे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर भी जो है पता लगते नहीं है। ये बात तो गाइस माननी पड़ेगी कि जेन 3 के बाद जो है ओला की बाइक ज़्यादा रिलायबल हो गई है। मतलब 1 साल हो गया मार्केट में आए को ओला रोडस्टर को, तो इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स इसकी देखने को मिली ही नहीं है। मतलब वैसा तो मैंने बहुत ही कम रील वगैरह ऐसी कोई सी देखी है इंटरनेट पे कि यार ओला की बाइक ख़राब हो गई हो तो ये हो गई हो। तो जेन 3 के बाद जो अच्छा हो गया इनका, नए सेल्स आ गए हैं, न्यू वायरिंग्स आ गई है, बैटरी भी इनने चेंज करी है, तो बढ़िया सिस्टम हो गया है। नहीं तो रिलायबिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट रहता था पहले ओला पर। बाकी अभी हमारी सिटी में भी मतलब इसकी डिमांड बहुत है। अभी स्टॉक जो है भर भर के यहाँ पे शोरूम पर, तो डिमांड तो बढ़ गई है इसकी और लोग जो है ट्रस्ट भी कर रहे हैं ओला पे। मैं खुद भी मतलब यार पहले इतनी रिकमेंड नहीं करता था ओला की बाइक्स। बाकी जेन 3 के बाद तो मुझे सिस्टम बढ़िया लग रहा है। बस ओला लेने के बाद गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसको डीप डिस्चार्ज नहीं करना। मतलब 5% से कम तो आपको ये स्कूटर को ले जाना ही नहीं, सॉरी बाइक को। नहीं तो फिर वही है, ये जो है सो जाती है, उसके बाद फिर इसको उठाने के लिए शोरूम पे ही आपको ले जाना पड़ता है। तो ये सिर्फ इनके साथ ही ऐसा है, बाकी किसी दूसरे स्कूटर या बाइक के साथ है नहीं। भले उनका 1% कर लो, 2% कर लो, पर इसको आप 5% से कम कर ही नहीं सकते। तो वो एक चीज़ है। बाकी तो सब बढ़िया है। मुझे 2-3 चीज़ें इसमें लगती है। एक तो थोड़ा ये जो झटके ले लेके चलती ना, वो जैसे आप नए नए हो तो फिर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। और एक डीप डिस्चार्ज वाली दिक्कत है। बाकी सर्विस सेंटर तो देखो ऐसा है, हर सिटी में डिपेंड करता है वहाँ पे कैसा क्या फीडबैक वो देते हैं। तो उस पर तो अपन क्या ही बोले, कहीं आपको अच्छी मिल जाएगी, कहीं आपको बेकार सर्विस अपनी मिलेगी। और बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड तो मुझे इस बाइक में इतना इशू लगता नहीं है। मतलब मुझे इनके स्कूटर से भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो बाइक में लगती। मतलब ये जो प्लास्टिक क्वालिटी ना इसमें बढ़िया दे रखी है। इससे ज़्यादा पैनल गैप भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे ही नहीं, तो ये बढ़िया है। और फास्ट चार्जिंग भी ये गाड़ी सपोर्ट तो करती है। और ब्रेकिंग और कंट्रोलिंग तो मुझे बढ़िया लगी। हैंडलिंग भी बहुत प्यारी है अपनी। और कंफर्ट तो अच्छा है ही सही, सस्पेंशन का भी। और बैठने भी मस्त रहता है। इससे आप लगातार मतलब 100-150 किलोमीटर भी चलाओ तो बढ़िया है। अब इतनी ज़्यादा रेंज होने का यही फ़ायदा रहता है कि आप दूसरी सिटी में भी आराम से जा सकते हो। अब जैसे मेरे यहाँ उज्जैन टू इंदौर जो है 55 किलोमीटर का रन है, तो आना जाना भी मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। भगा के भी जाऊँगा तो भी मेरा हो जाएगा। और वहाँ पे चार्ज लगा लो मस्त, तो वो एक बात है। बस इसको तो भगाते जाओ यार। बातें तो कर ही नहीं पाते इसकी राइड की वीडियो बनाते टाइम। मज़ा ही इतना आता है। और स्मूथ तो चलती आ रही है, बात तो ऐसा वाइब्रेशंस नहीं है। और साउंड जो है वो थोड़ा बहुत तो आता है। जैसे आप थ्रोटल दोगे ना तो ये यहाँ से थोड़ा साउंड आता है, बाकी वाइब्रेशंस तो नहीं है बाइक में। ये जो स्पोर्ट मोड वगैरह ना, इनमें थोड़े ज़्यादा झटके फील हो जाते हैं। बाकी जैसे इको में इतनी और नहीं होंगे क्योंकि इसमें पिकअप भी नॉर्मल है। किसी नए नए को पकड़ा दो स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड में ओला के, तो वो तो पीछे ही फेंक दे। बाकी बेसिक फीचर्स तो आपको सारे से मिलने वाले हैं। हाई बीम, पास का बटन, क्रूज़ कंट्रोल भी भाई मिल जाता है, रिवर्स मोड भी है। क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने में मज़ा आता है बाइक में। 1,28,000 में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी कौन ही देगा। ये देखो मस्त से शांति से बैठे रहो और बढ़िया अपनी गाड़ी चलती रहेगी। इससे कि आपको रेंज भी आराम से निकाल के देगी।
और इसको बंद करने के लिए आप या तो ब्रेक प्रेस कर दो या ये बटन दबा दो, और रिवर्स मोड भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे मोड्स का बटन है, स्टार्ट करने का बटन है, इंडिकेटर जो इसका साउंड भी करते हैं, और हल्का से ही साउंड करते तो अच्छा है, इरिटेट भी आपको करेंगे नहीं। और हॉर्न जो है बेसिक से आपको मिलने वाला है। और क्लच तो है ही नहीं, मतलब मैं इसको बहुत टाइम बाद अभी राइड कर रहा था तो मेरा क्लच पे हाथ चले गया। तो बाइक चलाने की आदत तो रहती है। और ब्रेक्स की बाइट पीछे की तो डिसेंट है, बाकी आगे के बहुत बढ़िया है। मज़ा आ जाता है भाई इसको राइड करने में। 1,28,000 में तो पैसा वसूल है आपके लिए रेंज के मामले में, और अफोर्डेबल भी है। और सर्विस भी इसकी 5,000 किलोमीटर पे आती है, तो उसमें भी ज़्यादा ऐसा कुछ खर्चा आता नहीं है। बस इस बाइक भाई अच्छी खासी साथ दे दे, कुछ खराबी नहीं होए, फिर तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी आप कमेंट्स में बताओ गाइस कि आप अभी भी है इलेक्ट्रिक बाइक लेना प्रीफर करोगे या नहीं ओला की। अब मैं तो देखो यार स्कूटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, उसमें ज़्यादा कंफर्ट रहता है, सामान भी रखा जाता है बूट में, ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है स्कूटर। बाकी जिनको बाइक का शौक़ है वो ले सकते। बाकी आज का राइड रिव्यू को गाइस अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जितनी भी चीज़ें कवर करने की हो सकती थी वो मैंने कवर कर ली है। आई होप आपने राइड वीडियो एंजॉय करी हो। मैंने तो राइड भाई बहुत एंजॉय करी, बड़ा मज़ा आता है चलाने में। कंट्रोल भी देखो कितना प्यारा ये हो जाता है। सो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना।